स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चे, चाहे वो क्लास 5 में पढ़ रहे हों या क्लास 8 में पढ़ रहे हों, वो सभी बच्चे अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो अटल आवासीय विद्यालय के लिए फॉर्म भर सकते हैं। कुछ और क्राइटेरिया है जिसके बारे में मैं अभी वीडियो में बताऊँगा, और आज कौन से ज़िले में, कौन से मंडल में अटल आवासीय विद्यालय का प्रवेश अभी चल रहा है, आवेदन चल रहा है, उसके बारे में भी बताऊंगा। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कहाँ पर जमा करना होगा, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। अगर ये वीडियो कोई गार्जियन देख रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो आइए समझते हैं। देखें, अटल आवासीय विद्यालय 2025। अटल आवासीय विद्यालय में मैं वैसे आप लोग को अपने वीडियो में कई बार बताया हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता देना चाहता हूँ। अटल आवासीय विद्यालय जो है वो क्लास 6 और क्लास 9 में प्रवेश ले रहा है। ठीक है, क्लास 6 में 140 बच्चों का प्रवेश ले रहा है। ठीक है, और क्लास 9 में भी 140 बच्चों का प्रवेश ले रहा है। अब 140 बच्चों में 70 जो है वो लड़कियां होंगी और 70 लड़के होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 70 बालक एंड 70 बालिकाएं हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब इसमें जो है आप लोग को पता होना चाहिए कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में बच्चों, ठीक है, यूपी में 18 मंडल हैं और 18 मंडल में हर एक मंडल में अटल आवासीय विद्यालय बना हुआ है। ठीक है, और ये अटल आवासीय विद्यालय ऐसा है जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है, सेम उसी के तरीके से है यहाँ पर। ठीक है, जैसे वहाँ पर रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ फ्री है, वैसे ही यहाँ पर अटल आवासीय विद्यालय में फ्री है। ठीक है, अगर आपका एक बार प्रवेश हो जाता है, अगर आप क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, अगर क्लास 6 में आपका प्रवेश हो जाता है, ठीक है, तो आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। और सबसे अच्छी बात ये कि सीबीएसई माध्यम से पढ़ाई होती है, इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई होती है। इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई करने के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा फीस देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको मुफ्त में पढ़ाई करवाई जाएगी। समय समय खेलने कूदने के लिए व्यवस्था है, हर एक चीज़ की व्यवस्था है। ठीक है, तो आपने जाना 18 मंडल है, और 18 मंडल में कई मंडल में अभी फॉर्म आ चुके हैं और कई मंडल में अभी फॉर्म आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को अगर किसी भी यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर विज्ञप्ति निकलती है, फॉर्म का न्यूज अखबार में निकलता है, तो आप लोग ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजने का कष्ट करें, ताकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़्यादातर लोगों को बता सकूं और काफ़ी लोग को इससे फ़ायदा हो सके। तो आइए समझते हैं कि आज कौन से मंडल का फॉर्म आया हुआ है और कहाँ पर आवेदन चल रहा है, इसके बारे में बता दें। देखिए, ये फॉर्म जो आया हुआ है देवी मंडल के अंतर्गत है। देवी मंडल के अंतर्गत जो ज़िले आ जाते हैं वो आता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, गोंडा। तो जितने भी लोग गोंडा से हैं, गोंडा, बहराइच और बलरामपुर श्रावस्ती, बलरामपुर श्रावस्ती इतने ज़िले आते हैं। यहाँ के अगर आप लोग निवासी हैं तो आप लोग के लिए ये न्यूज़ है। ऐसे तो सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों के लिए न्यूज़ है अगर यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्म यहाँ पर अभी चल रहा है। इसका ये फॉर्म कब से मिल रहा है मैं आपको बता दूँ। फॉर्म मिलने का जो डेट है वो 23/12/2024 से मिल रहा है, और लास्ट डेट कब है फॉर्म जमा करने की, ठीक है, उसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो यह है 21/1/2025, मतलब 21 जनवरी तक आप लोग फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। तो अभी फॉर्म चल रहा है, जितने लोग भी, अभी समय है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं तैयार है, अभी मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर नहीं तैयार तो जल्द से जल्द तैयार करके फॉर्म अप्लाई कर दें। तो अब परीक्षा कब है यहाँ पर मैं भी ये भी बता देता हूँ। परीक्षा का डेट, तो परीक्षा 16 फरवरी को होना है, 16 फरवरी 2025। ठीक है, 16 फरवरी को आप लोग का एग्ज़ाम होना है। 16 फरवरी को कई डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम हो रहा है अटल आवासीय विद्यालय का, क्लास 6 का और 9th का।
तो जो भी अटल आवासीय विद्यालय का तैयारी करना चाहते हैं क्लास 6 का और क्लास 9 का, वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल पे सेलेक्ट कर लें। आप लोग को सुबह 6 बजे, चाहे वो क्लास 6 का वो क्लास 9 का, आप लोग को वीडियो मिलेगा और डिटेल वीडियो मिलेगा, ठीक है। चाहे वो मैथ के हो, अभी मैं सिलेबस भी बताऊँगा, मैथ के हो, साइंस के हो या भाषा के हो, कोई भी हो, आपको सुबह के 6 बजे आप लोग को वीडियो मिल जाया करेगा। इसके अलावा भी अगर लाइव क्लास चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप लोग को सहयोग रहेगा, प्यार रहेगा, तो लाइव क्लास भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। इसके अलावा भी मेरे वीडियो बताने के बाद भी अगर कोई आपके सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसका जवाब मैं देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो हमने बता दिया, परीक्षा का दिन बता दिया। अब आप कहेंगे सर एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड देखिए ये ऑफलाइन प्रोसेस है। अभी मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर फॉर्म देना पड़ेगा। ये ऑफलाइन प्रोसेस है। ये आप लोग को एडमिट कार्ड जाना होगा खुद लेने, या हो सकता है कभी कभी पोस्ट के माध्यम से किसी डिस्ट्रिक्ट में भेज भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जानकारी हुई। अब मैं बता देता हूँ कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है। तो आइए समझते हैं। तो इसमें आवश्यकता है कि यदि आप लेबर कार्ड आपका बना हुआ है, ठीक है, आपका श्रमिक कार्ड बना हो, तो आपका श्रमिक कार्ड का जो है वो फ़ोटो कापी लगेगा, ठीक है, श्रमिक कार्ड। और ये श्रमिक कार्ड जो है वो 30/11/2024 तक 3 वर्ष इस कार्ड का पूरा हो जाना चाहिए, अर्थात 3 वर्ष पुराना हो जाना चाहिए। तो इस जब से आपका बना हुआ है और ये डेट मिला लेना, क्या 3 वर्ष पूरा हो रहा है, तो ही आप, मतलब जैसे ये जो श्रमिक हैं, ये खासकर श्रमिकों के लिए ही बनाया गया है ये योजना। जो श्रमिक हैं तो उनके बच्चे तभी पात्र होंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इतनी चीज़ क्लियर है। और ये रिन्यूएबल भी होना चाहिए, ठीक है, रिन्यूएबल होना चाहिए। और इसके दूसरा है कि अगर आपका बच्चा जो है कोविड काल में, ठीक है, कोई भी गार्जियन होंगे, अगर कोविड काल में बच्चा अनाथ हो गया है, ठीक है, अनाथ का मतलब जिसके माता पिता एक्सपायर हो गए, वही अनाथ कहलाता है, ठीक है। तो अनाथ हो गए तो भी ये फॉर्म वो बच्चा भर सकता है, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में अगर बच्चा अनाथ है तो उसमें जो लगेगा मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है, मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। सॉरी, अभी मैं बता रहा था, कि कौन कौन पात्र हैं, ठीक है, ये चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो कोविड-19 से अनाथ बच्चे इस प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र होंगे, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं वो इसके पात्र होंगे। अब मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है? ये मुख्यमंत्री बाल सेवा एक ऐसा योजना है जिस किसी बच्चे के 2020 के बाद पिता एक्सपायर हो गए हैं या मम्मी एक्सपायर हो गई हैं या दोनों लोग एक्सपायर हो गए, तो वो लोग जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय जाएं, वहाँ पर से पता करें, वहाँ पर शायद 2500 रुपया पर मंथ उनके आगे की पढ़ाई करने के लिए 2 बच्चे को मिलता है। तो जाके पता कर लें इसके बारे में डिटेल। और इसके बाद क्लास 6 में जो DOB होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। अगर क्लास 6 में बच्चा प्रवेश लेना चाहता है तो दूसरा चीज़ होता है कोविड-19 से अनाथ बच्चे। और तीसरा है कि अगर क्लास 6 में बच्चा प्रवेश लेना चाहता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ इन डेट के बीच में ही होना चाहिए, अर्थात 1/5/2013 से 31/7/2015, ठीक है, इन डेट के बीच में ही आपके बच्चे का जन्म होना चाहिए। ये डेट का भी अगर है तो भी माना जाएगा, लेकिन इसके पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर है। अगर इसी प्रकार से अगर आपका बच्चा क्लास 9 में प्रवेश लेना चाहता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ सुन लीजिए, उसका डेट ऑफ बर्थ 1/5/2010,
मतलब 1 मई 2010 से 31/7/2012 इसके बीच का होना चाहिए। ठीक है, यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, पात्रता यही है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें क्लियर। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में समझ लीजिए। अगर लेबर है, ठीक है, श्रमिक है तो श्रमिक कार्ड लगेगा, श्रमिक कार्ड। ठीक है, अगर कोविड से अनाथ बच्चे हैं तो उनके माता पिता का मृत प्रमाण पत्र लगेगा, मृत प्रमाण पत्र। अगर श्रमिक है तो केवल श्रमिक कार्ड। अगर कोविड से अनाथ बच्चे हैं तो मृत प्रमाण पत्र लगेगा। इसके अलावा लगेगा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, तो जन्म प्रमाण पत्र आप सेक्रेटरी या प्रधान सचिव के माध्यम से मिलके या एएनएम के माध्यम से मिलके इसको हो गया। ये बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी। उसके बाद है बच्चे के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। ठीक है, तो तीसरा डॉक्यूमेंट क्या है? आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बच्चे के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। और चौथा में है वो है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ये जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद चौथा है 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इतना डॉक्यूमेंट लगना है। अब आपका फॉर्म कहाँ मिलेगा? आप अपने ज़िले के श्रम विभाग कार्यालय पे चले जाएं या प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय पे चले जाएं और यहाँ आप उससे कह दें सर अटल आवासीय विद्यालय का फॉर्म सर दे दीजिए, मुझे प्रवेश लेना है या मेरे बच्चे को प्रवेश लेना है। और ये डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे आप फॉर्म भर के और वहीं पर ही उनसे पूछ लें कहाँ पर जमा हुआ और वहाँ पर जमा कर दें। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इसके अलावा भी अगर आप देवी पाटन मंडल से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 94 54 00 0557। इस नंबर पर संपर्क करके किसी भी प्रकार से कोई जानकारी आपको लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी।